ना भैया जी कहीं। भैया जी कहीं? हाँ। पहचान लिया आपने? वही हो ना, बड़े बड़े बाल वाले। पक्का? पक्का? हाँ हाँ वही हो। कैसे पता चला? आपके बाल देख के सर। तुम बताओ मैं वही हूँ कि नहीं हूँ? आप वही हो सर। पक्का? पक्का। कौन है? भैया जी कहीं जो आता है। पक्का? हाँ 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 हाँ। भैया जी कहीं? भैया जी कहीं। कैसे पता चला? सर बाल देख के, आपके लंबे लंबे बाल है ना। हेयर कट में। अच्छा बाल से पहचान लिया आपने? बाल से। पाजी मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है। पाजी कहाँ गए? पाजी आपको तो रोज देखते हैं हम। हाँ जी। हाँ पाजी बिल्कुल पक्का पाजी। पाजी मुजफ्फरनगर में आप सो गए? पाजी हम। आप पाजी हैं? हाँ बहुत पाजी हैं आप? नहीं आपकी तारीफ ना करें पाजी है, बताइए आप। नहीं आप बहुत पाजी आदमी हैं। आपको अच्छा नहीं लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। आइए मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है पाजी। हाँ जी मैंने कहा भैया जी आज इधर आ गए। हाँ भैया जी आज इधर आ गए। बहुत अच्छा लगा आज देख के। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से तलाश थी आपकी कि कभी मुजफ्फरनगर आए। गलती होगी मुझसे कुछ लग रहा है? नहीं बहुत अच्छा लगा आपको। अच्छा लगा। हमसे पता नहीं काहे के लिए तलाश रहे? बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करनी थी ना, इसलिए आपको आज देख के बहुत अच्छा लगा। और इतनी इसमें कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसमें आपकी ड्यूटी को देख के सराहना करते हैं हम और लोगों से भी कि देखो मीडिया वाले कितना अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी जान पर खेल के। कहाँ मीडिया वाले अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हो तो बढ़िया। बहुत अच्छा काम। मीडिया वाले काम हम ढंग से नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। साप्ताहिक बाजार लगाने वाले हमारे 2.5 महीने से कारोबार बंद है। हमारी थोड़ी लगाते हैं आप? हाँ जी 2.5 महीने से बाजार बिल्कुल बंद है। तो अब हम परेशान हो गए। नहीं लग रहा, कहीं नहीं लग रहा है। हाँ जी तो आप हमारी वो रखो ना बात कि हम क्या करें। हाँ जी बात रखो अपनी। हाँ जी हमारा ये है कि हमारा प्रोग्राम जो दुकान जो है चलाने से बैठे हैं हम। आज हमें 2.5 महीने हो गए घर बैठे को। अभी वो जो साप्ताहिक बाजार लगता है ना, रेहड़ी वाला, रेहड़ी पटरी वाला, ये मंगल बाजार यहाँ पर लगता है सामने ही। मुजफ्फरनगर में मिल गए भैया, कह रहे हैं कि बाजार नहीं लग रहा है। कारोबार भी तो जरूरी है। कारोबार भी जरूरी है, लेकिन पहले बच जाओ यार, तब देखा जाएगा। पहले बच लो यार, थोड़ा बहुत थोड़ा, है ना? पूरी सेफ्टी चल रही है सर। मैं तो सर आपको पहचाना, आपको टीवी में देखता हूँ। पूरी सेफ्टी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में भी सब लोग अपना ध्यान रख रहे हैं। आप भी अपना ध्यान रखिएगा जी। क्या मिल रहा है? छोला चावल? छोला चावल? छोले चावल। हाँ जी मुजफ्फरनगर में छोला चावल मिल रहा है। क्या बात है। आया आया? कैसा है? ठीक है। लॉकडाउन में तो मिल नहीं रहा होगा। टीवी पे देखो या आपका प्रोग्राम टीवी पे देखे? तो बड़ी मशहूर दुकान है आपकी छोले और चावल की। आपकी तरफ से क्या बात है साहब, दूर दूर से लोग खाने आते हैं। देख लो आपके सामने। जी नमस्ते। आ गए आप भी छोला चावल खाने? नहीं बस हम नहीं खाएंगे। खाएंगे नहीं? देख के आए थे आपको देख के आए थे। हमें देख के आए थे। कैसा मिल रहा है स्वाद भैया? अच्छा लग रहा है। क्या बात है पाजी, मुजफ्फरनगर में खाने से ही शुरुआत हो गई। आ गए, खा लिया? और खा लो। नहीं खाते? हाँ खा लीजिए। खाना नहीं खाते? थोड़ा और खा लो। टेस्ट के लिए, हाँ? सिर्फ टेस्ट खाने के लिए दो, टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए थोड़ा। टेस्ट होता है इसका। टेस्ट ले लिया? अब जा रहे भैया, जाओ बस ला दो। तुमने नहीं लिया टेस्ट? क्यों? नहीं घर पे खाऊंगा। भैया तो यहीं खा लिया। घर पे खाऊंगा। अब घर ही चलने लग रहे। घर ही चलने लगे। और आज आपको साक्षात देख के बड़े मन तृप्त हो गया। तृप्त हो गया आपका? हाँ मन तृप्त हो गया। आज आप पहली बार आए मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर तो मैं कई बार आया, पर मैंने ये छोला चावल कभी नहीं देखा था। आज पहली बार ही आए वैसे आप? हाँ, यहाँ पे मैं पहली बार आया। हाँ यहाँ पर आप पहली बार ही आए। आपकी एंकरिंग नंबर 1 है इस समय पूरे मीडिया उसमें। तो आपने खाया नहीं?
नहीं, हम तो आपको देख के रुके हैं। आप स्टार हो मीडिया इस जगत के। हैं? अभी लॉकडाउन की वजह से घरवाली ने मना कर रखा, कहीं बाहर का नहीं खाना। आपको हाँ, बाहर का नहीं खाना। घरवाली मना कर रखा? हाँ बिल्कुल, ये घर पे ही खाओ, जो भी खाना है घर पे। नहीं सही है, बिल्कुल बाजार का खाना घरवाली है। ने क्या कहा? नहीं, घर वाले तो ये कहते हैं कि घर का खाना खाओ, शुद्ध खाओ। बाजार का खाना है तो थोड़ा ज़्यादा सेफली खाओ। घर का ही शुद्ध है वैसे खाना, हैं? घर का ही खाना चाहिए वैसे, अभी बाहर का नहीं खाना घरवाली तो यही कहा। चाहिए। सभी कहते हैं परिवार के लोग। लॉकडाउन में तो हर किसी ने भाई साहब अपना अपना खाना बना के दिया है घर से। साथ में हमको भी लगाया, हाँ? साथ में हमको भी लगाया क्या? कि साथ में हमारे साथ खाना बनाइए आप। कारण क्या है, मैं सर्दियों में पकौड़े बनाता हूँ और अपने अपने जो तुम्हारा नेट पे देख देख अलग अलग डिशें बनाई हैं और लॉकडाउन का पालन तसल्ली से किया है। क्या क्या बनाई है? क्या क्या बनाई है? मूंग की दाल का पकौड़ा बनाया है घर पे? जी, घर पे बनाया। और क्या बनाया? हलवा बनाया है और तुम्हारा पकौड़ी बनाई है, ब्रेड की पकौड़ी। तो ऐसा नहीं है, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया है डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस के साथ? जी। आपने नहीं खाया? हेलो? अरे खा ले। क्यों? क्या है? कोरोना। काहे में करोना? कोरोना बोले, कोरोना है। कोरोना काहे में? गंदे चीज से बचना चाहिए। हाँ? पकौड़ी खाओ, पकौड़ी। पकौड़ी? पकौड़ी पकौड़ी में कोरोना नहीं है? नहीं। पंडित जी नमस्ते। क्या आपका तो छोला चावल बड़ा मशहूर है? नहीं, खाने दीजिए, बात है, बात है। अपना खा नहीं रहे, हमको कहिए खा लीजिए। नहीं, हमने खाया, अभी खाया है। खाने देंगे, बहुत अच्छी बात। जायका लिए हुए खड़े हैं बाबूजी। ऐसी? मगर आप तो सारे हिंदुस्तान का जायका लिए, आज अहमदाबाद में और आज दिल्ली में और आज लुधियाने में है ही नहीं। तो क्या बात है पंडित जी? पाजी मुजफ्फरनगर तो पूरा खुल गया, लग ही नहीं रहा यहाँ पे लॉकडाउन है पाजी, सब कुछ खुला हुआ। मीडिया में अच्छा सुनता हूँ, आपके वो आते हैं। कैसे हैं? और बढ़िया वाला डेली देखता हूँ आपको। थैंक यू। मुजफ्फरनगर अभी 4 बजे तक खुल रही है। हाँ 4 बजे तक खुल रही है। हाँ 4 बजे तक। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक खुल रही है। बेसिकली दुकानदार के लिए इतना ही बहुत है कि अगर 6-7 घंटे खुल रहा है, उसकी एक्टिविटी चल रही है, सरकार को कोई राजस्व का फायदा नहीं है अगर जल्दी खोल रहे हैं। कोई फायदा नहीं। अगर आप मान लीजिए 7 बजे के बाद खोलते बाजार, तो आप जितनी सेल कर रहे हो तो राजस्व का क्या फायदा है? जीएसटी कौन सा बढ़ जाएगा इससे। और ऊपर जब कोरोना जब बढ़ रहा है तो उस समय अभी जून कम से कम 1 महीना कम होना चाहिए। आप सुबह खोल रहे हैं? भाई साहब हम खोल रहे हैं, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं। अभी सेल तो है नहीं, क्योंकि इंटर स्टेट एक्टिविटी अभी इतनी चालू नहीं है। बराबर में मेरठ है, बंद है, हाईवे बंद है, हमारा हाईवे पे रिजॉर्ट है वो भी बंद है। लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी है अब जो इस टाइम लोग, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे। बाकी अगर आप हरिद्वार गए हैं दिल्ली के रास्ते, तो एक रिजॉर्ट पड़ता है मूलचंद, सब लोग जानते हैं, और ये वही मूलचंद की यहाँ पर मुजफ्फरनगर में उनकी दुकान 1937 की है। सही कहा ना मैंने? 1937 की बड़ी मशहूर दुकान है मिठाई की, उनका बड़ा अच्छा रिजॉर्ट भी है, लेकिन सारी एक्टिविटीज बंद है। लेकिन मुजफ्फरनगर में एक चीज मुझे दिख रही है कि कहीं कोई बंदी नहीं दिख रही है। यही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम यह है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। फॉलो नहीं कर रहे। और कैसे है साहब? सही बात करेंगे, खबर तू कर रहा भैया नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, हम कम बोलते हैं। आप कम बोलते हैं? घर में बोलते हैं सिर्फ? नहीं, हम कहीं नहीं बोलते, हम कहीं नहीं बोलते? शॉप पर बोलते जाते हैं। हाँ? शॉप पर बोलते हैं बस। शॉप पर? पता है क्या? ये शॉप की बात है। शॉप के मतलब? अच्छा शॉप, हम कह रहे हैं चौक। शॉप 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 पे बोलते हैं सिर्फ? जी। साड़ी की दुकान है? अरे वाह क्या बात है, तब तो यहाँ बहुत बढ़िया बोलते होंगे। जी बहुत अच्छा। आइए बताइए फिर कैसे बोलते हैं। कहाँ आइए? शॉपिंग करने का भी। साड़ी खरीदने? शॉपिंग। हाँ अभी मत जा रहे हैं, इनको लग रहा है शॉपिंग। कहाँ जा रहे थे? बस घर पे जाए, खाना खा के आए। तफरी ना करो, तफरी। हाँ गरीब रहो। घर पे कोई फॉलो तो नहीं करता ना।
दिक्कत तो है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर। घर पे यार यहाँ पर कोई अच्छा? फॉलो नहीं कर तो रहा। फॉलो करो। जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ मुजफ्फरनगर में, ये सबसे फेमस छोले भटूरे की दुकान है ना? क्या नाम है? चावला नहीं? हाँ जी, बहुत अच्छी दुकान है यहाँ पे पाजी। वैष्णव छोले भटूरे, बड़े दूर से लोग इंतजार करते हैं पाजी। कहते हैं कि जबरदस्ती इनको दुकान बंद करनी पड़ती है छोले भटूरे लेने। ऐसे ही नहीं, छोले भटूरे। छोले भटूरे तो वही तो कह रहे थे, छोले भटूरे। कौन सा नंबर है? कितने नंबर बाद नंबर है? नंबर थोड़ी देर और है भाई। यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। छोले भटूरे की दुकान है, लाइन लगी हुई है देर में। क्या मंगाया जाए हुजूर के लिए? ना कैसा चल रहा है सब? सब काम तो डाउन ही है सर, काम डाउन है। मगर फिलहाल ये हुजूर करम है कुदरत का कि बाजार खुल गया है। लेकिन प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा साहब। लेकिन सुरक्षा करे रहिएगा। जी सर, हाँ जी हुजूर, चाय की वजह से क्या हुजूर मैंने। हाँ जी ध्यान रखिए ना। अच्छा हुजूर, हाँ ठीक है सर। और सब सही है? जी सब दुआएं। बस हाँ जी, ठीक है। क्या लेने आए थे? जूता ले रहे हैं। हाँ जूता। जूता? हाँ, जूता ले लिया? अभी लिया कि नहीं अभी लिया? नहीं लिया। ले लीजिए, हाँ, बढ़िया है। शादी में जाना है? साथ बोल के शादी में जाना ना? नहीं, शादी वादी ऐसे ही। क्या बात है। ढाबा खुल गया बाजी, रोटी बनने लगी। ढाबा पर खोल दिया आपने? नहीं, ढाबा पैकिंग पैकिंग कर रहे थे? पैकिंग साहब अभी बुलाने नहीं अभी तो 8 तारीख के बाद हैं? 8 तारीख के बाद। और आपका मास्क नहीं दिख रहा है? ये तो मैंने आपसे बात करने के लिए हटाया। अच्छा, आप तो दिल्ली वाले लग रहे हैं, बिल्कुल हैं? दिल्ली वाले। हैं? हमें भेजना पड़ता है खाना हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं आप? करिए सेवा करिए। अभी होटल खुला नहीं पहुंची, लेकिन काम शुरू, प्याज कट गया। हाँ, अभी होटल खुला नहीं है। खाना वाना जा रहा है? हाँ, जा रहा है बाहर। इससे कोरोना नहीं आता? इससे कोरोना नहीं आता। अच्छा, हाँ, उसमें भी जो एल्कोहल लगाते हैं हम, उसमें भी रम्ज़ फकीरा तेरी तेरिया तू यो जाने वे। लगा के रखा करिए। हाँ, लगाए रखे हैं। 1-2 दिन खुल अरे अभी लगाया ना? लगाए रखते हैं। आप ही की सुरक्षा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए। बढ़िया, क्या आप ही लगाएंगे? और खुल गया सब? अरे आप ही पूछ रहे हैं, खुल गया सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया कह रहे हैं, हम कह रहे खुल गया। खुल गया? क्या खुल गया? कचहरी। हाँ तो कचहरी खुल गया। कह रहे कचहरी खुल गया कि कचहरी खुल गई? कचहरी खुल गया, वो ऑफिस खुले, खुल गई। ऑफिस खुले हाँ। और कचहरी खुल गई? हाँ। कचहरी खुल गया। तो क्या चल रहा है आजकल? आजकल काम हल्का चल रहा है कचहरी में। क्यों हल्का क्यों? अभी कोर्ट में ज्यादा नहीं आते ना लोग बात। नहीं आ रहे? कोर्ट में ज्यादा वो है रखते हैं ना, क्या? सोशल डिस्टेंस। सोशल वर्क, सोशल डिस्टेंस रखते हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा कोर्ट में भीड़ भड़का नहीं होता। अच्छा तो है, पर कामकाज चलता रहना चाहिए। वेरी गुड। तुम्हारा है? तो ढीला कैसे? ढीला हो गया जी। पहन के? जी। क्या नाम? मोनू। हाँ? मोनू। और सोनू कहाँ है? सोनू अंदर है। बुला लो, चलो भैया बुला रहे। हाँ? सोनू और तुम मोनू, और तुम बुला भी लाए? अरे हमने तो ऐसे ही पूछा, पे कहा मोनू कहाँ है? आपने सही पूछा ना कि सोनू मोनू। सोनू मोनू। अच्छा, एक ही जैसा मास्क लगा है? सिगल भी एक जैसी है। दिखाओ, बगल में खड़ो। क्या नाम तुम्हारा? मोनू। सोनू। नाम बोलो। मोनू। 2 बार बोलो। सोनू। मोनू। सोनू। बोनू। गजब है पाजी, है?
एक ही जैसी शक्ल है, एक ही जैसा मास्क लगाए और सोनू मोनू। हमने कहा सोनू तुमसे मिले थे या तुमसे मिले थे? मेरे से मिले थे। हमने क्या कहा था? आपने कहा कि सोनू कहाँ है? हाँ फिर हम सोनू को ले आए बुला के और सोनू आ गए। एक ही आवाज पे आते हैं जी। सोनू और मोनू। जी। मुजफ्फरपुर नगर है? मुजफ्फरनगर के सोनू और मोनू। कचहरी कलेक्टेड। हाँ मुजफ्फरनगर कचहरी। खो जाए कोई पूछ लो सोनू मोनू। जी। ठीक। सोनू मोनू की कैंटीन कहाँ है? हाँ। तुरंत। कैंटीन है जी अंदर। अंदर? और बस तुम अपना ऐसे बिल्कुल एकदम मास्क लगा के और हाथ धोते रहो। कई बार धोगे हाथ? हाथ तो धुलते रहते हैं। कितनी देर में? 7-8 बार। हाँ 7-8 बार धुल जाते हैं दिन भर में। मोनू? हाँ, सोनू सोनू धुलते रहते हैं। तो चाय बना रहे, चाय तान धो रहे, हाथ धो रहे। हाँ जी। दोनों लोग हाथ धो। सोनू और मोनू। सोनू कौन है? सोनू और तू? मोनू। तेरा बहुत बंदा नचदा है। हाँ बाजी मुजफ्फरनगर घूम रहे हो, क्या बात है बाजी। कोर्ट तो बाजी खाली पड़ा है, कुछ भैया लोग बैठे हैं। नमस्ते। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप लोगों का? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? नहीं परिचय आपका? नीरज त्यागी। क्या काम करते हैं? मैं पत्रकार हूँ। अरे बाजी पत्रकार हैं भाई, पत्रकार भाई लोग बैठे हैं। आप भी पत्रकार हैं? जी। सब पत्रकार हैं। क्या आवाज़ है बाजी, पत्रकारों से कभी बात नहीं होती। और बाजी जब हम मुजफ्फरनगर जैसे शहरों पे आए और पत्रकारों से बात हो जाए तो जरूर करनी चाहिए। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी तो ठीक है यहाँ। अभी पहले मैं देखा मुजफ्फरनगर में तो बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ तो मैंने किसी शहर में नहीं देखी। हाँ ऐसा कुछ लोगों द्वारा हमें बताया गया पहले भी कि यहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है पिछले 2-3 दिन से। हाँ तो सब हालात ठीक है? देखिए हालात तो ठीक नहीं है। हाँ। लगातार केस मिल रहे हैं यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव। हाँ लेकिन स्थिति है कि जो बाहर से आए हैं, हाँ जो प्रवासी मजदूर हैं वे शहर में जैसे ही आए उनको बाहर से बाहर ही क्वारंटाइन किया गया है विभिन्न स्थानों पे। उसके बाद जो वहाँ जो उनकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उनको फिर आइसोलेट कर दिया जाता है। तो कैसे बैठना वो सब खबरें आदान प्रदान हो रही हैं? जी खबरें आदान प्रदान हो रही हैं। हाँ। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हाँ। अभी खोलना जैसे प्रशासन ने छूट दी है दुकानदारों को, व्यापारियों को, अभी उचित नहीं है खोलना लगातार। अभी उचित नहीं है, उचित नहीं है खोलना। वो भी उचित नहीं है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे भीड़ है काफी है, तो इससे प्रशासन को एक वो लेना चाहिए कि जैसे सुबह वो 8 से 11 खोल दे, फिर शाम को 5 से 7 खोल दे, तो वही टाइम रहेगा। जो लोग बात दोपहरी में गर्मी में घूम रहे हैं वो घर में रह के आराम भी करेंगे, इससे जो बीमारी वो भी बचेंगे थोड़ा। और भैया ध्यान रख रहे हो अपना? बिल्कुल सर। हाँ जरूरी है। बिल्कुल सर जरूरी। खबर करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा खबर से ज्यादा जरूरी अपना ख्याल रखना। जी जी बिल्कुल भाई अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। बाबा रब्ज़ फकीरा तेरी याद गजब है पाजी, गजब है। मंदिर मस्जिद बैर कराती, प्रेम कराती मधुशाला। पाजी ये मधुशाला बच्चन जी की मधुशाला से मतलब नहीं है, ये यहाँ की मधुशाला से मतलब है। गजब है भाई साहब, वाह भाई साहब। सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, देखिए कितनी गजब की। क्या सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर हो रही है, लेकिन वो डिस्टेंसिंग है। देखो वहाँ पे थोड़ा बहुत आदमी जो है, कुछ आदमी होते हैं बीच में घुस जाते हैं, लेकिन सोशल। अच्छा पाजी जरा थोड़ा आदमी घुस के जाते हैं, जरा दिखाइए कैसे। उधर उधर दिखाइए भाई साहब, जैसा बता रहे हैं जैसे घुस रहे हैं वो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन कोई के बीच में लग जाता है। अब जो है अच्छा आपने ले ली? आपने ले ली? थैंक यू थैंक यू। गजब है, ले ली भाई, गजब है भाई। गजब है भाई साहब। भाई साहब यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है पूरा दम तोड़ देती है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है बिल्कुल दम तोड़ देती है। देखिए आत्महत्या कर ली है सोशल डिस्टेंसिंग ने। गजब है बाजी, गजब। ले लिया? हाँ ले लिया। अरे छोड़े यार उधर, अरे मुंह तो ढक ले। अरे कोई नहीं, कोरोना कहीं नहीं है। क्यों? अब नहीं आएगा कोरोना? अब नहीं आने का। क्यों? ये है हमारे साथ। इससे कोरोना नहीं आता? इससे कोरोना नहीं आता। अच्छा। हाँ उसमें भी जो एल्कोहल लगाते हैं हम, उसमें भी
70% अल्कोहल है, इसमें भी 70% अल्कोहल है। तो वो अंदर जाके ये अंदर की सफाई करेगा, वो बाहर की सफाई करेगा। अच्छा, तो अंदर की सफाई के लिए ले रहे हो? ये अंदर की सफाई के लिए, वो हाथ बाहर की सफाई के लिए। बाहर वाला सफाई हो गया? हाँ, बाहर वाला हो गया, अब अंदर की सफाई करेंगे शाम को। शाम को क्या बजे से? 8 बजे से। 8 बजे से कब बजे तक चलेगा? 8 बजे से 8:30 तक, बस आधे घंटे में सफाई हो जाएगी। हाँ, सफाई हो जाएगी। नाम क्या होगा? नीरज पूनिया। नीरज पूनिया जी ने बाहर से सफाई कर ली है, अब अंदर से सफाई जो है 8 बजे से करेंगे, आधे घंटे में सफाई कर लेंगे। हाँ जी। और कोरोना अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है। अल्कोहल है। हाँ जी। ये रोज चल रही है? हाँ, दूसरे तीसरे दिन कर लेते हैं। अच्छा, उसी से चल जाता है फिर? हाँ, दूसरे तीसरे दिन ये है, सफाई हो जाती है अंदर। सबको करना चाहिए? हाँ। है? सबको नहीं करना चाहिए, मेरी इच्छा है, मैं करता हूँ। अब आप चलो। ठीक है। पुनिया जी नमस्ते। नमस्कार। गजब है पाजी, सोशल डिस्टेंसिंग देख लीजिए, गजब है भाई। पाजी बड़ा जबरदस्त माहौल है ये शाम का। मैं उत्तराखंड में मौजूद हूँ, हरिद्वार, अभी पहुँचा नहीं हूँ, डुबकी नहीं लगाई है, लेकिन ये इंतजाम देख लीजिए पाजी। इधर से उधर अगर हम दिखा दें तो कम से कम कुछ नहीं 100-150 आदमी यहाँ पे किस्मत मौजूद है। कल अंगूर की बेटी मिले ना मिले ना मिले ना मिले। लगा लो मास्क। अरे दूर दूर खड़े हो ना, दूर खड़े हो, दूर दूर दूर। अरे यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, सब ऊपर वाला जाने। कोई समझता नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं समझता यहाँ पर। तो तुम तो समझाओ सबको। ये सारे बदतमीज लोग हैं यहाँ के हरिद्वार। हरिद्वार का ना तो किसी ने मास्क पहन रखा है, हाँ, ना तो कुछ वो कर रहे हैं, कुछ ही नहीं हो रहा है यहाँ। तो तुम कैसे आए? ये हम किसी के साथ आए थे। अच्छा, उनको खरीदवाने? हाँ, दोस्त लेके आए थे। ठेका बंद होना चाहिए। ठेका बंद होना चाहिए। क्या बंद हो रहा है? ठेका बंद होना चाहिए, भीड़ हो रही। अच्छा, अपना ले लिया इंतजाम, दूसरा कह रहे ठेका बंद होना चाहिए। आज ले लिया, रोज नहीं खुलना चाहिए। भैया जी, जी भैया जी आ गए हम। शाम को यही आते हैं आप? टीवी पे देखते हैं और अच्छा, हम टीवी पे मिलते हैं, आप यहाँ मिलते हैं? क्या बात है भाई। कभी अच्छा, अरे थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। गजब है बाजी, हम तो लाइन में नहीं खड़े हो सकते। पाजी खड़े हो गए? खड़े हो जाओ। पाजी कह रहे मैं नहीं खड़ा होता, लेकिन जो लोग हैं ऐसे भागे चले आ रहे हैं पाजी, गजब से। क्या बात है। अरे मेरे भाई थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाओ, कौन सुनने वाला पाजी आपकी आवाज। यहाँ पे शाम का नशा है और आपके पास काम का नशा है। क्या बात। मैंने घुटनों से लगाई तो जरूरी है? जरूरी तो कुछ नहीं है, जरूरी तो केवल रोटी है। रोटी जरूरी है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। किसी ने मंगाया? किसी ने मंगाया है। अच्छा, तो लेने आए हैं। हाँ जी। और आपका मास्क कहाँ है? मास्क वो गाड़ी में रुक, है? गाड़ी में रुक गया, गाड़ी में छोड़ गया। गाड़ी तो यहाँ आप नशा कर रहे हो, वहाँ मास्क नशा कर रहा। गजब है भाई। जाइए बाबूजी, जाइए। भैया ने तो ले लिया, पहले इंतजाम हो गया। ले लिया जी, ले लिया। बियर ले ली। ठीक है, बियर सही है, गर्मी हो रही ना। हाँ। तो बियर ले ली। शराब नुकसान देती है। और बियर? बियर सही है, एक बियर ले ली बस। अब बियर बताएं कहाँ नुकसान करती है? बियर करती है नुकसान। हाँ, हम बताएं। आज बुधवार है ना सर, तो दुकान बंद है, इसलिए एक बियर ले ली। बुधवार को बियर? हाँ, बुधवार को ओनली, खाली बुधवार। ओनली बुधवार बियर? बियर बताएं कहाँ नुकसान करती है? खाली बुधवार को पीते हैं सर। बुधवार को बियर और बृहस्पति? क्यों नहीं, पूरा इंतजाम कर लिया तुमने तो। क्या हफ्ते का? अरे बाजी, मरने को तो कोरोना में मर रहे लोग बाग। कौन बचा रहा? मरने को तो कोरोना में मर रहे। हाँ। इससे बढ़िया पी के ही मर जाएंगे। हाँ? इससे बढ़िया तो पी के ही मर जाएंगे। मरने को तो कोरोना में मर रहे लोग बाग। अच्छा, इसे पी के मर जाओगे? इसे पी के मर जाएंगे, क्या आफत आ गई। कोरोना में कौन सी रोग लगा ली? कौन सी रोग लगा ली कोरोना ने, ये बताओ। लोग रुक गया क्या मरने से? नहीं मरे। जनसंख्या रुकी क्या मरने से? नहीं, बढ़ने पे ही है दिन ब दिन। हाँ। तो जो अपना लाइफ में जिसकी चल रहा है वो चलने दीजिए।
अरे तो भैया तुम मरना तो तुम मर जाओ, दूसरे को मार दोगे? नहीं, हम तो किसी को नहीं कह रहे कि मरे। तो कह रहे कि जरा दूर दूर खड़े हो जाते हैं। तो हम तो दूर दूर ही खड़े हैं, सबसे मास्क भी लगा रखा है, सबसे दूर खड़े हैं। कहाँ मास्क लगा रखा है? हमने मास्क लगा रखा है। कहाँ? हाथ बढ़ाओ। अभी गिर जाएगा थोड़ी देर में। जब गिरेगा आप बता दे रहे हैं मुझे। अच्छा तो खड़े रहो ऐसे ही। ये गिर गया, मास्क गिर गया। ये तो ढिल्ला हो रहा, गिरेगा नहीं। ढिल्ला हो गया थोड़ा सा। ढिल्ले हो रहे हो तुम भी, ढिल्ले हो रहे हो, शाम को ढिल्ले हो रहे हो। ठीक है साहब, जाओ ले आओ बाबू, ले आओ। बट रही है वो तो देखो कैसी लाइन लगी है पाजी। सोशल डिस्टेंसिंग देख लीजिए जरा। आइए बाजी, सोशल डिस्टेंसिंग दिखाते हैं। आइए आइए, सोशल डिस्टेंसिंग। आप दुकान से हैं? कहाँ डिस्टेंसिंग है? मैं तो माल ले करता हूँ इनका दुकान का। माल लेके आते तो डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं। सीधे सीधे हो जाओ ना, कोई सुनेगा तुम्हारी? सीधे सीधे हो, थोड़ा सीधे सीधे। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी भैया, थोड़ा पीछे आगे पीछे। काहे की जरूरी? 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। 2 गज की दूरी तो बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा? और क्या क्या कह रखा है? और क्या क्या कह रखा है प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री क्या, हेलमेट पहनो, मास्क लगाओ। हेलमेट पहनो और मास्क लगाओ, ये जरूरी है। आप गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, गाड़ी चला रहा तो, और मास्क पहनो जरूरी, और 2 गज की दूरी रखो। कल अंगूर के बेटे मिले ना मिले ना मिले ना मिले। हाँ पाजी, ये शाम है, अपने किसी काम की नहीं, अपने किसी काम की नहीं पाजी। आइए किसने पारा मन मोह के गंग हमारा। जय हो माँ गंगे। हाजी, आज हर की पौड़ी पे मैं मौजूद, बातचीत का सिलसिला जहां मैंने छोड़ा था ब्रेक से पहले, उसके बाद यहां आना था। माँ गंगा के इस पावन तट पर एक बार स्वागत है आपका। ये शायद दृश्य इससे पहले कभी नहीं देखा होगा किसी ने। दूर दूर तक जहां निगाह जाती है आपकी, वहां पर आपको कोई शख्स नजर नहीं आता। लोगों ने कहा कि ये 50 साल पहले वाला हरिद्वार है। यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े टाइट बंदोबस्त, यहाँ पे किसी भी शख्स को हर की बेड़ी पे आने की इजाजत नहीं है। सुबह से 7 बजे से लेके और 2 बजे तक कुछ कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी यहाँ पे शख्स आता नहीं है। और ये पहली बार ऐसा दृश्य देख रहे हैं। इससे कुछ देर बाद भाजी मैं आपको ले जाना चाहता हूँ सामने, जहाँ पे आरती का अनुष्ठान होने वाला है और आरती की तैयारी होने वाली है। मन मोहक गंग हमारा, जो नर तुझ में नहाते हैं वो मुक्ति पद पाते हैं। जो नर तुझ में नहाते हैं वो मुक्ति। भाजी ये राघव हैं, मुंबई से हैं और यहाँ पे लोगों को जागृत कर रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में तमाम जगह घूम रहे हैं और इसी के तहत वो यहाँ पर आज आए हुए हैं। बहुत सारे वो लोग जो यहाँ पर मंदिर समिति से जुड़े हैं। लेकिन बाजी एक बात बताऊं आपसे, अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के हरिद्वार को, शायद इससे पहले आपने वो हरिद्वार कभी नहीं देखा होगा जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उससे पहले मैं मां गंगा का वो स्वरूप दिखाना चाहता हूं जिसको आप देखना चाहते हैं। जी हाँ पाजी, वो स्वरूप अट्टहास और एक तरह का जो सौम्यता, एक तरह का जो स्वरूप है मां गंगा का इस वक्त, बिल्कुल निर्मल निश्चल जो शब्द है उसको जो भी आप प्रयोग करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस वक्त जो दृश्य है वो ऐसा है कि दूर दूर तक अगर आप निगाह डालेंगे इस वक्त तो हिमालय की वो रेंज आपको सामने दिखाई देगी, जहां पर आपको नरेंद्र नगर की वो दूर, बहुत दूर आपको बत्तियां, अगर बाजी वहां तक जा पाए तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि मुझे दिख रही हैं कि नरेंद्र नगर की बत्तियां आपको यहां से, हरिद्वार में मैं बैठा हूं, यहां से दिख रही है। और शायद इससे पहले यह दृश्य किसी ने नहीं देखा जो यहां पर इस वक्त मौजूद है। घंटाघर ठीक 45 का वक्त बजाता हुआ और उससे कुछ देर बाद यहां पे वो आरती का दृश्य होगा। लेकिन पाजी कोई भी शख्स इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है। मंदिर समिति के जो
अध्यक्ष हैं, तो मैंने उनको बहुत अनुग्रह किया, आग्रह किया है जो हमारे साथ आए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम जी। कैसे हैं? श्री गंगा जी की कृपा है। पूरे देश पर ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, हाँ। इससे सभी चिंतित हैं। हम भी आपके साथ इसमें शरीक हैं और माँ गंगा से नित्य ये कामना करते हैं। आरती तो उसी तरह हो रही है। ये मोदी जी का और देश का और तमाम देश के भक्तों का निश्चित रूप से धन्यवाद है कि माँ गंगा की आरती हम जो बगैर यात्रियों के और पूर्ण रूप से उसी विधि विधान से कर रहे हैं और माँ गंगा से नित्य ये कामना करते हैं कि हे माँ गंगा, मेरे भारत को शीघ्र अतिशीघ्र रोग मुक्त कर। जो हमारी शुरू से मांग है, हम केवल अपने लिए मांग नहीं करते, विश्व का कल्याण हो। जी, विश्व का कल्याण हो पाजी। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में केसेस बढ़े हैं वो भी एक चिंता का विषय है और चिंता साफ नजर आ रही है। बहरहाल मैं जाह्नवी के तट पर, मां गंगा के तट पर मौजूद हूं और ये वही दृश्य जिसमें आपने, हजारों लोगों ने उसको देखा है, सुना है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपने आप में अनूठा है। ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिलता। आजकल देखिए बिल्कुल लॉकडाउन के चलते यहाँ श्रद्धालु नहीं है, लेकिन फिर भी श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार की ओर से आरती एक भी दिन के लिए रोकी नहीं गई है। बगैर श्रद्धालुओं के हम उस परंपरा का पालन यहाँ पर कर रहे हैं और मां गंगा से नित्य प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कोरोना रूपी बीमारी का आप जड़ से नाश करें और ये घाट जो आज सूने पड़े हैं, इन घाटों पर रौनक फिर से लौटे, श्रद्धालु यहाँ आए, तीर्थयात्री यहाँ आए और वही सब कुछ जो हरा भरा था यहाँ वो सब दोबारा से दिखाई दे, इसी की हम काम। लेकिन ये बात सच है कि गंगा इतनी स्वच्छ और निर्मल नहीं दिखाई पड़ी है। जानवर सड़कों पे आ गए, पता नहीं क्या क्या दृश्य देखा कि हाथी आ गए, कभी चिड़िया, वो चिड़िया जो लोगों ने कहा कि कभी दिखती नहीं थी, यहाँ हरिद्वार में दिखी। हाँ जी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक गजराज इस गंगा जी की धारा में कुशाघाट से होते हुए हर की पैड़ी तक आ गए और यहाँ स्नान करके इस सड़क से होते हुए जंगल चले गए। ऐसा भी देखने को मिला है लॉकडाउन में कि हम सब मानव मनुष्य अंदर थे और जानवर बाहर थे सड़क पे, ये भी देखने को मिला है। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है ये। खास तौर से मुंबई से आए हुए हैं और आप लोग जगह जगह जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ऑल ओवर हरिद्वार में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग आज गंगा जी के तट पर हमें परफॉर्मेंस का मौका मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाते हैं आप, बहुत अच्छा गाते हैं। निश्चित तौर से यहाँ पे वो लोग भी हैं जो कुछ बात कहने आए और आप लोगों ने डिस्टेंस बना के रखा है ये इस तरह से। जी, परिचय आपका? मैं संजय तिरवाल व्यापारी हूँ, एक व्यापारी मंडल से जुड़ा हुआ हूँ मैं हरिद्वार का। आज हमारा व्यापार बिल्कुल जो सरकार ने लॉकडाउन करा हमने सारा पूरा पालन करा, जो भी निर्देश दिए हमने उनका पालन करा। आज हम गंगे माई के द्वार पे खड़े हैं। कभी यहाँ इतनी चहल पहल होती थी, इतना मतलब पीक सीजन होता था आज हरिद्वार के टाइम में, मगर आज हमारा व्यापार चौपट है। जब पर्यटन ही नहीं आ रहा, टूरिस्ट ही नहीं आ रहा। मैं चाहे नाथ द्वारा की बात करूँ, चाहे वृंदावन की बात करूँ, चाहे मथुरा की बात करूँ, चाहे वाराणसी की बात करूँ, चाहे यहाँ हरिद्वार या ऋषिकेश की बात करूँ, सारा कुछ तीर्थ यात्रियों पे डिपेंड है आपका। हमारा व्यापार चौपट हो चुका है, हमारे परिवार के आगे संकट खड़ा हो चुका है। हम सरकार लेकिन गुरुजी आपको ये भी समझना पड़ेगा, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। हमने पूरा पैसेंज ले रखा है, मगर सरकार से मांग रखना चाहते हैं जो इस साल की 2020 की स्कूलों की फीस है, व्यापारियों के पानी के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, वो इस साल सरकार हम राहत देती हुई नजर नहीं आ रही। हम सरकार से मांग रखना चाहते हैं, डिमांड रखना चाहते हैं सरकार से हमारे को राहत दी जाए बिजली पानी के बिलों में, व्यापारियों के माफ करे जाए। व्यापारियों को परिवार चलाना तो भारी हो रहा है, स्कूलों की फीस कहाँ से देगा व्यापारी? मैं समझता हूँ व्यापारियों से पूरी सहानुभूति है और जो दृश्य सामने दिख रहा है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है। क्या नाम है आपका? मैं संदीप शर्मा हूँ जी, यहाँ पे जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल का। अरे अध्यक्ष जी हैं? जी तो आपकी बड़ी पोस्ट है। जी आशीर्वाद है गंगा माई का। तो यहाँ व्यापारियों की बहुत समस्याएं हैं और जिस हिसाब से एक बात बताऊँ जी, इस वक्त मुझे ऐसा, मैं तो जगह जगह छोटे छोटे शहरों में घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता जो कहता समस्या नहीं है। इवन मैं बताऊँ जो समस्या दूर करते हैं कौन, नेता, वो भी समस्या में है आजकल। वो देखिए मैं बताऊँ आपसे, मैं व्यापारियों की समस्या समझ रहा हूँ, उसको हल्का नहीं कर रहा हूँ, डाइल्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मांगे जायज हैं, आपने जो रखी वो बात कही आपने जी, लेकिन समझना तो पड़ेगा। बहुत एक्चुअली में क्या है, हम तो टोटल डिपेंड जो है हरिद्वार का जो व्यापारी है उसकी भौगोलिक स्थिति, चाहते ट्रेनें खुल जाए, बसें खुल जाए। मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूँ कि भौगोलिक स्थिति हरिद्वार में और बाहर के देशों में, बहुत प्रदेश में बहुत अलग अलग है। यहाँ टोटल डिपेंड ही है यात्री के ऊपर है, यहाँ लोकल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर माँ गंगा जी है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं तभी यहाँ लोगों की रोजी रोटी चलती है, यहाँ लोकल का ऐसा कोई काम नहीं। मैं आपकी बात सहानुभूति में मैंने सुनी, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। माँ गंगा की आरती का जो प्रदर्शन है शुरू होने वाला है कुछ देर में। पूजन प्रारंभ है, पूजन प्रारंभ हो गया, पूजन प्रारंभ हो चुका है, उसका पहला मंत्र चालू हो गया है और आरती ठीक 7:20 पर प्रारंभ होगी।
हमारी आरती जो है भगवान सूर्य के अनुसार चलती है। जैसे सूर्य अस्त होता है उसके पश्चात में आरती ये दिसंबर में 5:30 आ जाती है और जून के महीने में 7:30, 5-5 मिनट बढ़ती है, 5-5 मिनट घटती है सूर्य के हिसाब से। सूर्य के अनुसार मंगलाचरण शुरू हो गया। मंगलाचरण प्रारंभ हो चुका है जी। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग, भैया जी कैसे हैं? सेल्फी हो जाए। अरे यहाँ पे आदमी परेशान है। वो तो सभी है। हाँ परेशान तो सभी है, पर आपकी तसल्ली हो जाए ये बड़ी अच्छी बात है। हो गई ना? अरे आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। देखिए साहब, लेकिन थोड़ा दूर दूर चलिए। बाबूजी क्या उम्र हो गई आपकी? क्या उम्र? 65। और आप बिल्कुल 40-45 के लगते हैं। अच्छा जी। अरे दूर दूर कुछ खड़े, कुछ लोग खड़े। आप कहाँ से हैं? नेपाल से हैं? तो लॉकडाउन में फंस गए? हाँ जी सर, क्या करें हम लोग। जब यहाँ आई थी तब तो सब कुछ ठीक था, उसके बाद जैसे यहाँ पहुँचे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। और गंगा मैया के दर्शन करने के हम लोग हर साल आते हैं। इस साल देखिए क्या नजारा है, इधर कुछ भी नहीं है। मतलब आपको अच्छा लग रहा है? देखिए बाजी मैं आपको दिखाता हूँ रेंजेस, शिवालिक रेंजेस के ऊपर की जो रेंजेस है वो आप दूर दूर तलक देख सकते हैं इस वक्त, जो आप साफ दिखाई सकते हैं। तो आप हर साल आती हैं? हर साल? हाँ जी सर। क्या क्या काम करते हैं आप? सर काम क्या है, बस ऐसी छोटी मोटी मूवी वगैरह बनाना। क्या मूवी? अच्छा, तो आप तो आर्टिस्ट हैं? यस। अरे वाह क्या बात है, आर्टिस्ट लोग तो बड़े जबरदस्त हैं। तो आप नेपाली मूवीज में? हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। गंगा मैया आपके ऊपर बहुत कृपा करें और बहुत अच्छा करें आप, और बड़ी कुशलता और बड़ी मंगल कामनाएं करता हूँ। लेकिन जाना कब होगा आप? सर अभी 8 या 10 तारीख के बाद सोचेंगे? हाँ जी। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप क्या करते हैं साहब? मैं सर यहाँ मेरी ज्वेलर्स की दुकान है सर, छोटी सी। ज्वेलर्स की? जी जी। तो ठीक ठाक चल रहा है सर? ठीक ठाक चल रहा है सर, कृपा गंगा मैया की। गंगा मैया कृपा? जी जी जी। भाई कुछ लोग होते हैं जो प्रसन्न चित्त रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और ये आपकी खूबी है। आप भी मुस्कुराती हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और क्या होता है कभी कभी जब आप बोलने लगते हैं, दृश्य बोलने लगते हैं, तो दृश्य आंखों से झरने लगते हैं, और दृश्य आपकी आंखों से। आप बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा। भाजी मैं आपको एक दृश्य और दिखाना चाहता हूँ। सामने जो है मंदिर, कौन सा मंदिर है साहब? मनसा मंदिर है जी। मनसा मंदिर। भाजी ऊपर दिखाइए, मनसा मंदिर। और फिर मैं आपको चंडी देवी के दर्शन कराता हूँ। भाजी एक त्रिकोण बनता है, उस त्रिकोण में ये हरिद्वार के नीचे तलहटी, सामने मनसा देवी। उधर पाजी अगर जाएंगे, मैं एक बार कुछ कहूंगा पाजी, उस बिल्कुल ठीक पीछे जो पहाड़ी है उस पे चंडी देवी के वहां सामने जो चीला का फॉरेस्ट रेंज दिख रहा है, उस फॉरेस्ट रेंज के ऊपर चंडी देवी का मंदिर है, और नीचे ये जहां पे तलहटी, जहां पे माँ गंगा विराजती हैं, दोनों तरफ ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। अंजनी मंदिर है जी, अंजनी मंदिर है। जी 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 जी, अंजनी मंदिर है। हाँ जी अंजनी मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ छूट जाए मुझसे वो जरूर ठीक कर दीजिएगा। लेकिन वो जो लोग खासतौर से कोरोना वॉरियर्स हैं, मैं उनसे जी अध्यक्ष जी, मैंने अध्यक्ष जी से बात तो कर ली। और आप कौन है बताइए? मैं एक बहुत छोटा सेवक गंगा माई का। हाँ, गंगा माई की सेवा। और गंगा माई का सेवक तो छोटा हो ही नहीं सकता। आपके रुपए चमक रहे हैं सब? अभी निकाल के लाए क्या एटीएम से? हाँ अच्छा अच्छा, इंतजार। कहाँ से हैं आप? सर ऋषिकेश से। ऋषिकेश से? कै बजे जाएंगे ऋषिकेश? सर अब जा रहे हैं बस ऋषिकेश, आपको देख के रुक गए थे। अच्छा जी। गंगा मैया की फोटो खींचनी चाहिए। कहाँ आप? सर आपको टीवी में देखते हैं, कहाँ आप मिलते हैं किसी को? अरे हम तो रोज ही रहते हैं सड़क पे। सैल्यूट आप सब लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो कोई कठिनाई, कोई परेशानी आप जो देख रहे हो? कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए। हम अपने देश के लिए योगदान दे रहे हैं, हम अपने लिए बहुत गौरवशाली मानते हैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोग सीधे सामने हैं। जो हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने लिए बहुत गौरवशाली मानते हैं। खुशीराम जी बहुत अच्छी बात है, आपका जज्बा इसी तरह कायम रहे। लेकिन खुशीराम जी एक बात जरूर ध्यान रखना कि आप सबको अपना अपना बहुत ध्यान रखना। आपको 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 मैं एक तरफ तमाम सारे लोगों की तरफ से एक बार फिर आपको सैल्यूट करता हूँ। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अब शुरू हो गया जी, अब श्री गंगा जी की पूजन शुरू हो गया है, अभिषेक शुरू हो गया गंगा जी का। इसके कुछ देर के बाद फिर आरती का प्रसारण होगा। और अभी मैं देख रहा था कि आप अपने कैमरामैन महोदय को मनसा देवी और चंडी देवी दिखा रहे थे, तो उसके लिए मैं एक श्लोक आपको बताता हूं जो हरिद्वार में है कि हरिद्वारे कुशावर्ते नील के बिल्व पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते।
ये बिल्व पर्वत है जिसपे माँ मनसा है और वो नील पर्वत है जिसपे माँ चंडी देवी है। इनके बीच में बहने वाली ये अमृत की धारा है जो माँ गंगा, इसमें स्नान करने के बाद पुनर्जन्म नहीं मिलता। क्या बात है बाजी, अब क्या करोगे बार बार आके, यही कैमरा, यही भैया जी, यही गली गली, यही धूल, क्या करेंगे? कुछ और किया जाएगा बाजी? यहाँ आना है या नहीं आना है? बताओ, गंगा जी के ऊपर खड़े हो बाजी, आना है या नहीं आना है? बाजी मुस्कुरा रहे, कह रहे नहीं आना है। अब क्या आना बार बार। नमस्ते, कैसे हैं आप? गंगा मैया की कृपा बहुत ज्यादा कृपा है, थोड़ा नहीं बोल सकते, पूरा ही गंगा मैया की कृपा है। ये जो संतुष्टि है ना साहब, ये अपने आप में बहुत दिव्य है। ये माँ गंगा के तट पे रहने वाले को ही मिल सकता है। बिल्कुल, हमें अनुभव किया है। और क्या काम करते हैं साहब? मैं अभी संस्कृत विश्वविद्यालय से PhD स्कॉलर हूँ योग से। वाह। हाँ जी, और अपने लोक संस्कृति उत्तराखंड अच्छा, की। मुझे बताइए कि इस समय बदली हुई प्रकृति, बदली हुई प्रजा जिसको कहते हैं, नजर आ रही है ना, दूर दूर तक हिमालय दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, ये हिमालय तो यहाँ से तो दर्शन पहले भी होते थे, उत्तराखंड तो तब भी सुरक्षित है, लेकिन जहाँ दिल्ली से जो है हिमालय के दर्शन हो रहे हैं, ये सहारनपुर से तो दिख गए साहब। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सहारनपुर से तो दिख गए। यहाँ से हम लोग तो दर्शन करते ही थे, ये तो और भी दिव्य, यहाँ जो है और भी दर्शन हो रहे हैं और जगह से आनंद लीजिए बस साहब, आनंद लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जय गंगे मैया की। जय गंगे मैया की जी। सर, मैं मनोज बिश्नोई, अध्यक्ष मनसा देवी पावर मंडल। अध्यक्ष यहाँ पे हर आदमी अध्यक्ष है? अच्छा, ये अध्यक्ष यहाँ कैसे बन जाते हैं सब लोग? इधर हर आदमी तो अध्यक्ष बन रहा है। अलग अलग इकाई होती है सर ये। हाँ, तो सारे भैया जी के पास ही आ गए अध्यक्ष। यहाँ हरिद्वार में कोरोना की वजह से यात्री नहीं आ रहा, वैसे डेली लाखों यात्री आता है, लेकिन अभी नहीं आ रहा ना, बाद में आएगा ना। मुझे पूर्ण विश्वास है गंगा मैया की कृपा से, मनसा देवी की कृपा से, चंडी देवी की कृपा से जरूर आएगा, जरूर यात्री आएगा। जैसा रोजगार हमारा। बाजी, मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ जून के महीने में। जी 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 जी, जून के महीने में अगर आप यहाँ आए होंगे तो आपने अंदाजा लगाया, यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो सामने दूर तलक देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जो कि जिनका जो कि अस्थि विसर्जन प्रभावित आ रहे हैं, यहाँ पे अस्थियां लेके आ रहे हैं। जो बहुत लोग से लॉकडाउन में फंसे हुए थे वो परमिशन लेके आ रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन ने उनके लिए कि अपनी जो प्रदेश की सरकार है उसने सुविधा दी है, जो पुरोहित है हमारे वो लेके आ रहे हैं। जी भाजी, वो जो खासतौर से अस्थि विसर्जन वाले लोग हैं वो ज्यादातर आ रहे हैं, लेकिन वो टाइम फिक्स है साहब कि किस टाइम के बीच में आएंगे ज्यादातर? जी, अस्थि प्रवाह का विधान सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का है और लॉकडाउन के चलते भी शुरू में भी यही रहा कि सुबह 7 से 4 तक हम अपने श्रद्धालु तीर्थयात्री जो अपने परिजनों की अस्थियां लेकर आते थे उनको अस्थि प्रवाह उसी बीच में हमने कराया है। और सूर्यास्त के बाद तो होता ही नहीं है, सूर्योदय से सूर्यास्त का ही विधान। इस समय पूरा हरिद्वार खाली हो जाता है। हाँ जी, हरिद्वार खाली हो जाता है, लॉकडाउन चल रहा है। सरकार की जो गाइडलाइन, तो यहाँ कुंभ होने वाला कैसे होगा? माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि जैसा भव्यता से पूर्वतः मनता आया है उससे भी भव्य बने। और हम तो विश्वास करने वाले आशावादी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, हम तो बार बार ये माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, माँ हमें इस संकट से शीघ्र मुक्त कर करके ऐसा भव्य आयोजन हो कुंभ का जिसको पूरा विश्व देख करके अचंभित हो। भाजी, इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं और ये अद्भुत दृश्य है। लोगों ने कहा कि हरिद्वार में 1950 के आसपास शायद ये हरिद्वार रहा हो तो देखा हो। तमाम वो जीव जंतु सड़कों पे आए, बगल में चिल्ला का फॉरेस्ट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक दृश्य आपको दिखाता हूँ इस वक्त। लेकिन जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो अपने आप में अनुपम है और ऐसा दृश्य पहले कभी देखने को नहीं मिला। आरती का वो दृश्य मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ जहाँ पे तमाम पुरोहित इस वक्त आ गए हैं और वो जो पुरोहित हैं वो जो कहते हैं कि माँ की अभ्यर्थना जो पूजन है वो प्रारंभ किया है उन्होंने और कुछ देर बाद आरती का विधान शुरू होगा। वही आरती जिसको देखने के लिए यहाँ पर लोग 3 बजे से 3:30 4 बजे से यहाँ पे सामने वाले घाट पे भर जाते हैं, लेकिन आज बिल्कुल खाली है। मैं बताऊं, यहाँ पर जो दृश्य है इस वक्त वो ऐसा दृश्य है जो अपने आप में आप एक बार देख लें बस, इसके बाद शायद इस जीवन में किसी को देखने को दोबारा ना मिले। ये ऐसा ही, और प्रभु इस कंडीशन में या इन स्थितियों में, जिन परिस्थितियों में हम हैं, वो ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है। जी, क्या नाम है साहब आपका? जी, दर्शन सिंह।
दर्शन जी, जब मैं आपके पास आता हूँ तो दूसरी तरफ इशारा क्यों कर देते हैं? नहीं सर, थोड़ा सा मैं एक बहुत छोटा से हूँ गंगा माई को, और यहाँ पे मेरे से छोटा कोई है ही नहीं। जो गंगा जी के पास खड़ा वो हर आदमी बड़ा है। बड़े व्यक्ति। अरे हमसे पूछिए, जो यहाँ खड़ा है वो बड़ा है। क्या बात है, आपसे तो बात हो गई ना। मैं अब जानना चाहता हूँ, कुछ और सुनाएंगे आपकी? नहीं सुनाएंगे तो गंगा जी पे कुछ सुनाएंगे? मैं आ रहा हूँ, मैं किनारे चले। जी जी, मैं आ रहा हूँ जी। कुछ एक कॉम्पोजिशन है। हाँ, ये कॉम्पोजिशन हम लोगों ने भी गंगा माता के ऊपर जैसे आज करिए आप। मैं आया आपके पास, बाबूजी से पूछ लेता हूँ। जी जी, आपने चंडी देवी का मंदिर दिखाया ना, इसके नीचे एक मंदिर और है, नीलकंठ महाराज, वहाँ शिव जी की बारात रुकी थी, वो कनखल गई थी जी। आपने नहीं बताया। मैंने बता दिया, ये बता देता हूँ कि शिव जी की ससुराल है कनखल। वहाँ से बारात गई थी, वहाँ से। आप सारे लोग बराती हैं। क्या बात है। मैं आया जी जी, क्या सुनाने वाले हैं? तो सर, हमने गंगा माता का एक भजन तैयार करा है यहाँ पे आज की जनरेशन के लिए, थोड़ा रॉक जी। तो बैंड का नाम हमारा वैसे नज्म है। एक मैं आपसे कहता हूँ, आप इनको ना सुनाइए, आप गंगा मैया को सुनाइए, उधर सुनाइए, मैं आपको कवर कर लूंगा। जी जी, सुनाए। भागीरथी च विद्महे विष्णुपत्नै च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। नमामि गंगे 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 नमामि गंगे। भागीरथी च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। नमामि गंगे 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 नमामि गंगे। महादेव ने बाजी अच्छी रिदम के साथ उन्होंने दिखाया, लेकिन जो इस समय दृश्य है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। 2021 में यहाँ पे कुंभ होना है, सबको मालूम है 2021 का कुंभ यहाँ होना है। अब कैसे होगा ये शासन प्रशासन तमाम सरकारें सोचें, लेकिन यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो गया था, बहुत सारा कार्य हो रहा था, 2021 की तैयारी चल रही थी, लेकिन बीच में ये कोरोना आया। तो अब सोचना ये है कि ये कैसे होगा, लेकिन जो स्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हैं, वो बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन ये फैसला सरकार को करना है और सरकार करेगी, समिति के लोग करेंगे, बहुत सारे लोग बैठेंगे, तब फैसला होगा। क्यों पंडित जी? निश्चित रूप से हमारा विश्वास है बहुत दिव्य और बहुत सुंदर कुंभ मेला